हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं, धूप में बैठे रहेंगे या हम लोग जब छोटे थे तो कभी स्कूल वगैरह जाते थे, प्राइमरी स्कूल में, तो कांच का टुकड़ा वगैरह मिलता था, उसको बैग में डाल लेते थे। और बाहर जब टीचर्स धूप में बैठा के बच्चे लोगों को पढ़ाते थे ठंड के दिनों में, तो हम लोग क्या करते, एक क्लास वाले एक जगह बैठे रहते, दूसरे क्लास वाले दूसरे जगह, तो हम लोग कांच का टुकड़ा, जो दर्पण का टुकड़ा टूटा हुआ रहता था, उसको लेके सूर्य प्रकाश पड़ता था, उसको ऐसे सूर्य के सामने रखते तो रिफ्लेक्ट होकर उसका जो प्रकाश है दूसरे जगह जाता था। तो अलग अलग लोग इसको घुमा के ऐसे अलग अलग लोगों के आँख में करते थे और चमकता था, तो चमकने के बाद उसको फिर अलग रख लेते थे। उनको सोच में पड़ जाता था वो कि कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बड़े मजे करते थे। तो वो जो घटना था वो भी प्रकाश का परावर्तन ही था। जैसे सूर्य प्रकाश आया, उस दर्पण के टुकड़े में पड़ा और वो लौटकर दूसरे जगह जाता था, मतलब उसे टकरा कर पार तो नहीं हो पाता, दूसरी तरफ पेंट रहता था। दर्पण देखे हम लोग, है ना, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ टकरा कर दूसरी तरफ चला जाता। तो ये वास्तव में यही परावर्तन की घटना है। परिभाषित करें यदि सिस्टमेटिक, तो प्रकाश किरण का किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी ओर लौट जाने की घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है ना? प्रकाश का किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराकर उसी ओर लौट जाने की जो घटना होती है, उसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिजिक्स में हम लोग इसके न्यूमेरिकल चीज़ों को समझेंगे, आगे जाके हम लोग, अभी बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग आगे और क्लियर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग ये M1 M2 एक पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ अलग अलग तरीके का हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। एक हम लोग देख रहे हैं M1 M2 एक पृष्ठ है। यहाँ पर एक प्रकाश किरण जो है ऐसे आ रहा है और इस पृष्ठ के इस B बिंदु पर टकरा रहा है, चूंकि इधर पेंट किया हुआ ऐसा डैश डैश किया हुआ देखिए, और ये इस पर टकरा कर क्या होता है, वापस ऐसे लौट जाता है, जिधर से आया है उसी और लौट गया, दूसरी तरफ नहीं जा पाया। तो ये प्रकाश का परावर्तन ही हो रहा है, उसको हम लोग सिर्फ एक किरण को लेके समझ रहे हैं। तो इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु, सबसे पहले जैसे ये M1 M2 है, ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। प्रकाश किरण इसी पे आपतित हो रही है और वहां से टकरा कर वो उसी ओर से जा रही है। तो M1 M2 परावर्तक पृष्ठ हुआ। ये जो प्रकाश किरण इस पृष्ठ की ओर आ रही है, चाहे सोर्स जहां पे भी, जो किरण आ रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जैसे AB यहाँ पर जो है वो आपतित किरण, उसी तरह से ये B पे जो टकराया, टकराने के बाद ऐसा ही से जा रहा है, यहाँ पे C एक पॉइंट दे दिए। तो ये जो BC है वो एक्चुअली क्या है, परावर्तित किरण। आपतित किरण कौन से आ रही है, जो है ना, परावर्तित किरण कौन से, जो टकरा कर जा रही है, जैसे B से C की ओर जा रही है, BC जो है वो परावर्तित किरण। ये B जो है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या होता है, ये परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर वो प्रकाश किरण आकर टकरा रही है, जिस पॉइंट पर, है ना, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब ये तो परावर्तन यहां से समझे, अब उसमें कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें DB जो है वो अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, किसी भी सरफेस पर खींचा गया जो लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। तो हम बताएं कि M1 M2 जो एक सतह है और उसके इस जो B है वो आपतन बिंदु है। तो इस सतह पर B बिंदु पर हम लोग इस सतह पर एक लंब खींचे, सतह के लंब है, मतलब ये सरफेस है सीधा सीधा, उस पर हम लोग ये लंब डाल दिए। ये लंब कहां पर मिल रहा है, B पर। तो ये जो DB है, सतह पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये DB जो है वो अभिलंब है। अब ये जो आपतित किरण है, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। तो ये वाला जो कोण है वो आपतन कोण है, कोण ABD, वो क्या है हम लोग का, आपतन कोण। उसी तरह से ये जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो यहाँ पर ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो परावर्तन कोण, इसका नाम देंगे कोण CBD जो है इसका परावर्तन कोण है।
आपतन कोण को इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, तो इसको हम लोग आई से दिखा, इंसिडेंट है ना आई, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है परावर्तन को, तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं ना। तो आई हो गया हम लोग का आपतन कोण और आर हो गया हम लोग का परावर्तन कोण, ठीक है। और इससे जुड़े हुए टॉपिक रहेंगे, आज बस इतने ही। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का परावर्तन के नियम। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के दो नियम हैं। हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि ये जो आई है वो आपतन कोण है और ये जो आर है वो परावर्तन कोण है। तो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, है ना। इसको हम लोग न्यूमेरिकली सीधा सीधा समझे तो आई जो है वो हमेशा बराबर होगा किसके, आर के। स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे तो ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, चाहे मतलब ये जो सतह है वो कैसा भी हो सकता है वो एकदम समतल हो, या हो सकता है वो वक्राकार हो, या हो सकता है कोई और शेप का हो, खुरदुरा हो सकता है, समतल हो सकता है। लेकिन हाँ, ये पहला मतलब ये जो नियम है, दो नियम, पहला जो नियम हम देख रहे हैं, आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो ये हमेशा वो फॉलो होगा चाहे सरफेस कैसा भी। दूसरा क्या है कि ये जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण, है ना, और ये क्या है, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण, इस आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब है ये हमेशा एक ही तल पर होते हैं। सीधा सीधा शॉर्टकट में समझे ना, ये जो तीन चीजें हैं, आपतित किरण, अभिलंब और क्या, परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को हम लोग इस बोर्ड वाले तल पर बना दिए और इसको हम लोग दूसरे तल पर बना रहे हैं, तो फिर वहां पर नहीं होगा। ये तीनों हमेशा क्या होंगे, एक ही तल पर स्थित होंगे। ये परावर्तन के नियम है, दो प्रमुख नियम जो किसी भी तरह के सरफेस पर लागू होता है।